जरा इलॉन मस्क के इस हालिया ट्वीट पर नजरें डालें और सोचिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्फोट हो गया है? रोबोट्स, ड्रोन्स और एडवांस्ड एआई सिस्टम्स हर जगह आ गए हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको चिंता हो सकती है, क्योंकि ये नई तकनीक आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती है। और ये सिर्फ एक डर नहीं, सच्चाई है। अभी कुछ महीने पहले दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने एक चौंकाने वाली योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो अपनी 6 लाख नौकरियां रोबोट से बदल देंगे। जी हां, सही सुना आपने। साल 2027 तक वो अपने 75% ऑपरेशंस को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देंगे। इसका सीधा मतलब है कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे सिर्फ इस एक कंपनी में। और ये अकेली घटना नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने 12,000 कर्मचारियों को एक बार में नौकरी से निकाल दिया। एक अन्य मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने भारतीय वर्कफोर्स का 10% हटा दिया। अकेले भारत में इस साल 50,000 से अधिक तकनीकी नौकरियां खतरे में हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 2 गुना हो चुका है। विश्व भर में स्थिति और भी गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार 85 मिलियन नौकरियां 2025 तक एआई से विस्थापित हो सकती हैं। 85 मिलियन मनुष्य, 85 मिलियन लोग अपनी आजीविका खो सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच की एक और रिपोर्ट कहती है कि 92 मिलियन भूमिकाएं 2030 तक विस्थापित हो सकती हैं। तो सवाल यह है कि कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं? डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, टेलीकॉलिंग, कानूनी दस्तावेजों की रिव्यू, डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सभी काम अब एआई और रोबोट्स बेहतरी से कर सकते हैं। और केवल बेहतरी से नहीं, बल्कि बहुत तेजी से, मनुष्य के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से। और वो कभी गलती नहीं करता, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, वो कभी छुट्टी नहीं लेता। मनुष्य इससे कॉम्पीट कर ही नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई नौकरियां कहां से आएंगी? क्योंकि हाँ, विश्लेषकों का कहना है कि एआई कुछ नई नौकरियां भी बनाएगा, नई नौकरी के अवसर भी होंगे, लेकिन कितनी और क्या ये विस्थापित नौकरियों की भरपाई कर पाएगा? आंकड़े चिंताजनक है। 92 मिलियन नौकरियां गायब होंगी, लेकिन केवल 78 मिलियन नई नौकरियां बनेंगी। तो शुद्ध नुकसान 14 मिलियन नौकरियों का है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नई नौकरियां पूरी तरह से अलग हैं। वे उच्च स्किल की मांग करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एआई एथिक्स ऑफिसर, मशीन लर्निंग इंजीनियर। लेकिन हर किसी के पास ये स्किल नहीं है और सभी को ये स्किल सीखने के लिए वर्षों की शिक्षा की जरूरत है। एक अध्ययन में पाया गया कि नई एआई नौकरियां 77% मास्टर्स डिग्री की मांग करता है। तो एक कॉल सेंटर वर्कर जो अपनी नौकरी खो देता है, वो इन नई नौकरियों में नहीं जा सकता। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं जा सकता, एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा सकता। उन सभी को अपनी पूरी शिक्षा फिर से शुरू करनी होगी और ये हर किसी के लिए असंभव है। भारत में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी पर गहराई से निर्भर है। 8 मिलियन लोग भारत की आईटी सेक्टर में काम करते हैं। ये 8 मिलियन लोग अपनी पूरी पारिवारिक अर्थव्यवस्था चलाते हैं। उन्हें 245 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू से आजीविका मिलती है। लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2 मिलियन नौकरियां एआई से विस्थापित हो सकती हैं। 2 मिलियन लोग, और ये सिर्फ आईटी सेक्टर में है। अन्य सेक्टर्स में तो और भी ज्यादा विस्थापन होगा। और ये 2 मिलियन लोग सिर्फ अपने ऊपर असर नहीं डालेंगे, उनका परिवार भी प्रभावित होगा, उनके बच्चे भी प्रभावित होंगे, उनके माता पिता भी प्रभावित होंगे, दुकानदार भी प्रभावित होंगे क्योंकि उनका सामान नहीं बिकेगा, ड्राइवर भी प्रभावित होंगे, छोटी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। यानी पूरा समाज एक बड़े संकट का सामना करेगा। लेकिन एक सवाल बचा है, अगर सभी नौकरियां एआई ले लेगी तो लोग पैसे कैसे कमाएंगे? वो कैसे अपने परिवार का पेट भरेंगे? इस सवाल का जवाब एक नई अवधारणा से आ रहा है। इसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, संक्षिप्त में यूबीआई। यूबीआई क्या है? ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां सरकार सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के, बिना किसी एग्जाम के एक नियमित आय देती है। हर महीने बस नियमित रूप से पैसे सभी के खाते में जमा होते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं। इसके पीछे आखिर विचार क्या है?
विचार यह है कि अगर एआई सब काम कर रहा है तो लाभ किसे जाता है? कंपनियों को, और कंपनियां बिलियनर हो जाती हैं। लेकिन आम जनता जो अब काम नहीं कर सकते वे गरीब हो जाते हैं। तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई से होने वाले लाभ सभी के बीच वितरित हो। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसी का एक तरीका है। लेकिन अभी दुनिया में कोई भी देश बड़े पैमाने पर यूबीआई नहीं दे रहा है। कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। फिनलैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, केन्या में एक्सपेरिमेंट किया गया था, भारत में भी छोटे स्तर पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़े पैमाने पर इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है और राजनीतिक रूप से भी बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत में सरकार एक अलग रास्ता अपना रही है। भारत एक अलग स्ट्रैटेजी बना रहा है। सरकार ने एक नई प्रणाली शुरू की है। इसका नाम है नेशनल एआई टैलेंट मिशन। इसका उद्देश्य है भारत को विश्व का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र बनाना, भारत को एआई वर्कफोर्स कैपिटल बनाना। लेकिन कैसे? एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से। सरकार ने कहा है कि भारत को 2026 तक 1 मिलियन एआई स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी। 1 मिलियन नई नौकरियां, और ये असंभव नहीं है क्योंकि भारत के पास क्या है? भारत के पास 1.4 बिलियन युवा हैं। भारत के पास है बुद्धिमान लोग। भारत के पास हजारों विश्वविद्यालय हैं। तो अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो भारत के युवा एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और फिर उन्हें नौकरी मिल सकती है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने शिक्षा संस्थानों में एआई कोर्स लॉन्च किए हैं। सरकार ने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं। सरकार ने एआई स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है। सरकार ने एआई क्षेत्र में रिसर्च को एनकरेज किया है। ये सब सही दिशा है, लेकिन ये भी सच है कि इतना काफी नहीं है, क्योंकि सवाल ये है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं और जिनके पास एआई स्किल नहीं है वो क्या करेंगे? उन्हें भी रीस्किलिंग की जरूरत है। उन्हें नई नौकरियां सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्हें नई नौकरियां खोजने में असिस्टेंस की जरूरत है। और ये तभी संभव है जब कंपनियां, सरकार और समाज सब मिलकर काम करें। एक और चैलेंज है, एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, लेकिन एजुकेशन बहुत धीमी है, काफी धीमी। एआई ने पहले ही लाखों नौकरियां छीन ली हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी समाधान नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत देर में आते हैं। जब तक एक कोर्स खत्म होता है तब तक एआई एक नई चीज का आविष्कार कर देता है। ये एक ऐसी दौड़ है जहां इंसान हमेशा पीछे रहता है। तो आगे क्या होगा? क्या भविष्य में सभी की नौकरियां चली जाएंगी? संभव है, लेकिन ये अभी तय नहीं है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि अब से कौन से कदम उठाए जाते हैं, सरकार किस तरह की पॉलिसी बनाती है, कंपनियां अपने एम्प्लॉइज के साथ कैसा व्यवहार करती है, समाज अपने युवाओं को कैसे तैयार करता है। यदि सरकार बड़े पैमाने पर एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है, यदि कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती हैं, यदि समाज एक नई प्रणाली बनाता है जहां सभी के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन हो, यदि हर एक व्यक्ति अपने आप को नई तकनीकें सीखने के लिए तैयार करता है, तो संकट को अवसर में बदला जा सकता है। लेकिन यदि कुछ नहीं किया जाता है, यदि हम घबराहट में काम करना जारी रखते हैं, यदि सरकार लापरवाह रहती है, यदि कंपनियां केवल प्रॉफिट के बारे में सोचती है, तो यह संकट बहुत गहरा हो सकता है। यह एक ऐसा संकट हो सकता है जो पूरे समाज को बदल कर रख दे। तो सवाल यह है, क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारे युवा तैयार हैं? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इस चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है? क्या हमारी सरकार सही डिसीजन ले रही है? क्या हमारी कंपनियां जिम्मेदारी से काम कर रही हैं? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या एआई भविष्य का एक उपहार होगा या ये दुनिया का एक बड़ा संकट होगा? इस सवाल का जवाब अब आपके हाथ में है, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, मैं आपके साथ निकिता रावत। फिर मिलती हूं एक बड़े अपडेट के साथ।